अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने लगे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम देखेंगे कि जब आपको कंडीशंस एनकाउंटर हो, जब आपको कोई भी डिसीजन लेना हो कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन हैं, उनमें से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है, तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह भी समझाऊंगा, किस तरह उनको नेस्ट करते हैं, किस तरह उनको यूज़ करते हैं, उनके अंदर वेरिएबल्स किस तरह आप इन्वॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर हम टेस्ट भी करेंगे, जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करके बीच में ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये हो सकता है वीडियो थोड़ी सी ना लंबी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसके अंदर हर 2-3 लाइन के बाद आपको यकीनन एक ना एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आराम सुकून से दें हम टाइम, और इसको बिल्कुल ईजी लेकर चलें ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। तो हम अपना पाइथन कोर्स वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। इधर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे day04 के नाम से, और इसको ओपन करेंगे। इधर हम अपना पाइथन का लिखेंगे कोड। तो पहले की तरह, हमेशा की तरह, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, एको main.py एंटर। फिर इसको इधर से कंट्रोल सी दबा के टर्मिनेट कर देंगे, क्लियर। थोड़ा सा और जूम कर लूँगा इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसको ओपन विद नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड मेरे लिए बेहतर है फ़िलहाल के लिए। तो इधर हम अपने लिखने लगे हैं भी कोड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने देखा वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं, वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं, यूज़र से इनपुट किस तरह ले सकते हैं, यूज़र का इनपुट प्रिंट किस तरह कर सकते हैं, आप वेरिएबल की टाइप्स किस तरह चेक कर सकते हो, उसके बाद आप टाइप को इवैल फंक्शन के साथ कन्वर्ट किस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आप कंडीशंस किस तरह लगा सकते हो। तो सोचो आपके पास, आप एक वेबसाइट पे जाते हो और आप उधर लॉग इन करना चाहते हो। तो आपने कभी सोचा है कि वो वेबसाइट आपके लॉग इन की करने वाले प्रोसेस को या साइन अप करने वाले प्रोसेस को चेक किस तरह करते होंगे? जैसे जब आपने जाके उधर अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर किया, तो वो लोग कैसे चेक करेंगे कि इस बंदे ने जो ईमेल एंटर किया क्या वो करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो क्या वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है? अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका जो पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है वो करेक्ट है? अगर नहीं तो उसको बता दो कि भाई आप ऑथराइज्ड नहीं हो। अगर ईमेल भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, तो फिर उसको बता दो ठीक है भाई आप ऑथराइज्ड हो, आप अपनी जो वेबसाइट है हमारी उस पर लॉग इन कर सकते हो। तो इसमें कितने डिसीजंस हुए? पहले चेक करना है कि हमने कि ईमेल उसका वैलिड है। अगर वैलिड है तो क्या हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, यानी उस बंदे ने कभी साइन अप किया है। अगर साइन अप किया है तो फिर पासवर्ड चेक करो, क्या पासवर्ड उसका करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। इसी तरह आप और भी काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज देखोगे जिधर कंडीशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कुछ भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे उसके अंदर लाजमी कहीं ना कहीं कंडीशन यूज़ हो रही होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक एक प्रोसेस हो और उसके अंदर कोई कंडीशन ही ना हो। इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पाइथन के कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में होती हैं एक ही टाइप की, वैसे मैं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। एक होती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, एक हमारे पास होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, और एक हमारे पास होती है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये चीज़ तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सेम ही होती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ़ स्टेटमेंट भी होती है, इफ़ एल्स भी होती है, और एल्स इफ़ भी होती है। ठीक है, तो हम भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और इन्हीं 3 स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट के साथ। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ स्टेटमेंट हम कहते हैं एक सिंगल कंडीशन को। ठीक है,
समझ लो कि आपने चेक करना है कि भाई यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो क्या कंडीशन आप लगाओगे कि इज़ द यूज़र लॉग्ड इन, इफ़ नॉट देन प्रॉम्प्ट देम टू लॉग इन पेज या रीडायरेक्ट देम टू लॉग इन पेज। अगर लॉग्ड इन है तो उनको वेब पेज दिखा दो या जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो या जो भी यूज़ कर रहे हो उसका पेज दिखा दो। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक सिंगल इफ़ स्टेटमेंट या एक सिंगल कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट का हमारे पास जो सिंटेक्स है वो क्या होता है। अच्छा, अब हम स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम इंडेंटेशन भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पाइथन किस तरह अपने कोड ब्लॉक्स बनाता है, स्कोप किस तरह डिफ़ाइन होती है, एक ब्लॉक किस तरह डिफ़ाइन होता है, तो हम उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है कि इफ़ और फिर आगे उसके कंडीशन, फिर उसके बाद एक कॉलन और फिर 4 स्पेसेस दे के उसका एक ब्लॉक जो आप कंडीशन उसको देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है इज़ लॉग्ड इन, ठीक है, और उसकी टाइप क्या है, बूलियन, और मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, इज़ लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू, और इधर मैंने कंडीशन क्या दे दी, इफ़ इज़ लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू, तो उसको प्रिंट करके बता दो कि यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये हमारी एक बिल्कुल सिंपल इफ स्टेटमेंट है कि इफ इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू, तो प्रिंट करके बता दो उसको कि यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, अच्छा, अब इधर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ये इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कीवर्ड है। ठीक है, इफ़ कीवर्ड क्या करता है, आपकी इफ़ स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करता है। आपके जो इंटरप्रेटर है उसको इधर से पता चलता है कि भाई इधर से एक इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के पार्ट में लाते हैं, जिसको हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे साइड पे जो हमने वैल्यू लिखी है या एक वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये जो सिंगल इक्वल टू होता है ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये वैल्यू असाइन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, जब आपने एक सिंगल इक्वल टू लिखा तो उसके राइट साइड पे जो कुछ होगा वो लेफ्ट साइड वाली चीज़ को असाइन हो जाएगा, इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। और ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर करता है कि लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, ये वाला ऑपरेटर। तो इधर हमने चेक किया क्या इज लॉग्ड इन ट्रू के इक्वल है। अगर ट्रू के इक्वल है तो क्या करो, जो इस इफ स्टेटमेंट के नीचे कॉलन के बाद 4 स्पेसेस दे के या 2 स्पेसेस दे के या जितने भी स्पेसेस का आपने एक ब्लॉक डिफाइन किया है उतनी स्पेसेस के बाद जो भी इस स्टेटमेंट के नीचे है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब इधर एक के बजाय 2 प्रिंट स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। प्रिंट ओके नाउ यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, जितनी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इधर जो भी आप जितने भी अमाउंट ऑफ स्पेसेस आप डिफाइन करेंगे वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर पहले में आपने 4 की हैं तो दूसरे में भी 4 होनी चाहिए। पहले में अगर आपने 2 की हैं तो दूसरे में भी सिर्फ 2 होनी चाहिए। अगर मैं पहले में 4 दे दूं और दूसरे में 2 दे दूं तो वो मुझे एरर देगा। मैं क्या करूँगा, इसको इधर रन करके भी देख लूँगा, python main.py। तो ये देखें उसने मुझे क्या एरर दिया कि इंडेंटेशन एरर, an indent does not match any outer indentation level। इसका मतलब क्या है कि भाई लाइन 6 के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ना वो उससे पहले किसी भी इंडेंटेशन लेवल को मैच नहीं कर रही। मतलब क्या हुआ कि आपके इस पूरी फाइल के अंदर 2 इंडेंटेशन लेवल हैं। एक लेवल है 0 यानी इसमें कोई इंडेंट नहीं है, और दूसरा लेवल क्या है
4 इंडेंट यानी 4 स्पेसेस का इंडेंट, ठीक है। तो ना इसको मैच कर रही है ना इसको मैच कर रही है, तो ये एम ही इधर पड़ी हुई है। तो कंपाइलर जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार अजीब ही आपने कुछ लिख दिया है, ना इधर का ना उधर का, आप किसी एक साइड पे तो रहो, या इस स्टेटमेंट की उसको अंदर करो या उससे बाहर करो, आपने ना अंदर रहने दिया उसको ना बाहर रहने दिया। तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पेस बढ़ा देंगे। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो ये देखें उसने उसके नीचे वाले जो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स थी उनको प्रिंट कर दिया, यानी एग्जीक्यूट कर दिया हमारे इंटरप्रेटर ने। अब अगर मैं इधर ट्रू के बजाय फॉल्स लिखता कि अगर इज लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स की इक्वल है तो फिर ये प्रिंट करो, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये कभी भी वो प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। हमारा जो इज लॉग्ड इन है उसकी वैल्यू तो ट्रू थी, हमने मैच करने की कोशिश की उसको फॉल्स के साथ, तो वो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुई, इसीलिए वो जो उसके नीचे हमारी 2 और स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। तो ये थी हमारी एक सिंगल इफ स्टेटमेंट, जो हम एक सिंगल कंडीशन कहते हैं कि बिल्कुल एक कंडीशन चेक करने के लिए होती है। फिर हमारे पास आती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये क्या करती है, इसमें हमारे पास एक कंडीशन आती है, लेकिन कंडीशन के साथ हमारे पास एक उसका मुतबादिल रास्ता भी आता है कि अगर हमारी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो उसके नीचे वाला तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक जो है ना एक्स्ट्रा वे रख देंगे कि यार हमारा अगर कंडीशन फुलफिल ना हुई और उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट ना हुआ तो क्या करो कि हमने एक साइड पे और कोड रखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफ इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स, तो इधर हम 4 स्पेसेस देंगे और प्रिंट दिस वाज एग्जीक्यूटेड, और इधर हम एक और कीवर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं एल्स, और फिर उसके बाद दोबारा कॉलन और फिर एंटर, फिर 4 स्पेसेस। जितनी स्पेसेस इधर होंगी आपने यूज की हुई इसके लिए उतनी ही आपने इधर यूज करनी है। अब इधर मैंने एक स्पेस, मेरे ख्याल से नहीं 4 ही है, इधर कम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस इधर देंगे और प्रिंट else part was executed if part was executed, ठीक है। तो अब ये हमारे पास होगी एक if else स्टेटमेंट कि या तो ये होगा, अगर ये ना हुआ तो अल्टीमेटली ये ज़रूर होगा, ठीक है। अगर ये ना हुआ तो ये लाजमी होगा, ठीक है। और अगर ये हो गया तो ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अगर इज लॉग्ड इन फॉल्स हुआ तो प्रिंट करेगा कि इफ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और अगर वो ट्रू हुआ तो यानी ये नहीं होगा एग्जीक्यूट, फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट करेगा एल्स पार्ट वाज एग्जीक्यूटेड। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे और इसको अब दोबारा रन करेंगे python main.py। ये देखें हमारा else part was executed। क्यों? क्योंकि लॉग्ड इन इज लॉग्ड इन की वैल्यू तो ट्रू थी, और इधर हमने कंपेयर किया था उसको फॉल्स के साथ कि अगर इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स, अगर फॉल्स की इक्वल है तो ये प्रिंट करो, जो कि नहीं था इक्वल तो उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको इसी तरह लिख के एक बार ट्राई भी कर लें, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। हम ये सारी एक बार स्टडी कर लें ना कि स्टेटमेंट्स के सिंटेक्स किस तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया कि इफ स्टेटमेंट इस तरह होती है, इफ एल्स इस तरह होती है, अभी मैं आपको एल्स इफ बताऊंगा किस तरह होती है। फिर उसके बाद हम अपने इसके ऊपर पिछले कंसेप्ट्स भी अप्लाई करेंगे और थोड़ी सी लॉजिक भी अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है कि अब आपने पढ़ लिया कि एक कंडीशन वाली इफ स्टेटमेंट, 2 कंडीशंस वाली, यानी कंडीशन एक ही लेकिन
दूसरा ब्लॉक कि अगर एक कंडीशन फुलफिल ना हुई तो जो एग्जीक्यूट होगा वो दूसरा पार्ट आगे बीच में, वो इफ एल्स होगी। अब हमारे पास अगर कंडीशन ही एक से ज़्यादा कितनी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4, 5, 6, आप लाखों करोड़ों कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो इस एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कहीं 10 कंडीशंस लग रही हैं तो 10 अप्लाई करो, 20 लग रही हैं तो 20 अप्लाई करो, आपकी जितनी लगाने की मर्जी है उतनी मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है? इफ स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह होगी, इफ इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स, तो प्रिंट करो इफ पार्ट वॉज एग्जीक्यूटेड। अगर ये पार्ट हम यानी ये पार्ट एग्जीक्यूट ना हुआ तो एक और कंडीशन डालेंगे। एक और कंडीशन डालने का तरीका क्या है? अब इफ के बजाय हम लिखेंगे एलिफ, एल से एल्स, इफ से इफ, एल्स इफ, इसीलिए इसको कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर ये वाली एग्जीक्यूट ना हुई तो एक और कंडीशन डाल दो कि इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू। तो अब क्या करो, प्रिंट कर दो एलिफ पार्ट वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और अब हम इधर अगर एल्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना डालें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम इधर एल्स पार्ट भी डाल देंगे। इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी एल्स इफ स्टेटमेंट। अब इधर एलएफ के बाद आप और भी एलिफ डाल सकते हैं। मैंने 2 कर लिए, 3 कर लिए, आप जितने डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट का मकसद ये है कि कंडीशन उसके अंदर अनलिमिटेड हो सकती हैं, जितनी आपने डालनी है डालते जाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इफ स्टेटमेंट और फिर उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, कि आपने इनको यूज़ किस तरह करना है। तो ये मैंने आपको जल्दी सिर्फ समझाया है इसका सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स के ऊपर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करूं। मेरा दिल करता है कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आपको उसकी बेहतर समझ आए। ठीक है, तो अब हम इधर थोड़ा सा अपनी लॉजिक बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और आपको ये इनकी समझ आ गई है सिंटैक्स की, तो हम इसको अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाएंगे, लॉजिक बिल्डिंग। तो अब मैं इधर वही एग्जांपल यूज़ करूँगा ऑथेंटिकेशन वाली। ठीक है, ऑथेंटिकेशन वाली हमारी एग्जांपल क्या थी कि जब यूज़र लॉग इन करने जाता है या किसी वेब पेज पे जाता है और वो वेब पेज की रिक्वायरमेंट है कि यूज़र जब तक लॉग इन नहीं होता तब तक इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिर यूज़र को क्या करना पड़ता है? उसके सामने लॉग इन पेज आता है, या तो वो उधर से लॉग इन करता है, या तो कहीं साइड पे ऑप्शन होता है कि पहले साइन अप कर लो। अगर आपने साइन अप नहीं किया हो तो यूज़र उधर से जाके साइन अप करता है और फिर दोबारा लॉग इन करता है। तो लॉग इन वाला जो फीचर होता है उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है? तो आपका ईमेल चेक कर रहा होता है कि आपका ईमेल वैलिड है या नहीं। अगर ईमेल वैलिड है तो फिर चेक करता है कि यूज़र ने साइन अप भी किया है। साइन अप करने का मतलब क्या है कि यूज़र का जो ईमेल है वो हमारे डेटाबेस में है भी सही, इसने साइन अप किया है। अगर साइन अप किया है तो फिर वो चेक करता है कि जो यूज़र पासवर्ड एंटर कर रहा है वो पासवर्ड करेक्ट है। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो वो लॉग इन कर देता है, अगर नहीं है करेक्ट तो वो उसको बता देते हैं कि भाई गलत पासवर्ड है, आप नहीं यूज़ कर सकते वेबसाइट। तो हम उसी फीचर को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, बेसिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक यूज़र का अकाउंट बना लेंगे, हम उसका ईमेल लिख लेंगे, ईमेल का वेरिएबल हो जाएगा test@gmail.com। ठीक है, फिर उसके बाद उसका पासवर्ड आ जाएगा जी टेस्टिंग। ठीक है, समझ लें कि ये ईमेल और पासवर्ड उसका हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो यूज़र से ईमेल और पासवर्ड लेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि भाई यूज़र साहब हमें ईमेल भी दो और पासवर्ड भी दो। ठीक है, तो अब उससे इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने का क्या तरीका था हमारा? यूज़र ईमेल इक्वल टू इनपुट, एंटर योर ईमेल। ठीक है, इधर से हम उसका ईमेल ले लेंगे
और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और इधर से यूज़र ईमेल के बजाय यूज़र पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। तो ईमेल हमारे डेटाबेस में और पासवर्ड उसका हमारा डेटाबेस में स्टोर्ड है। फिर हमने यूज़र से उसका ईमेल भी इनपुट ले लिया, यूज़र का पासवर्ड भी इनपुट ले लिया। और अगर आपको याद हो तो इनपुट हमारा जो फंक्शन है वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा देता है वापस स्टोर करके वेरिएबल के अंदर। तो चूंकि अभी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं तो हमें eval यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब हम इधर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ ईमेल इक्वल टू यूज़र ईमेल, ये हमारी कंडीशन होगी कि यार जो ईमेल हमारे डेटाबेस में है अगर वो यूज़र के दिए हुए ईमेल के बराबर है कि जैसा है तो फिर क्या करो उसको बताओ, प्रिंट योर ईमेल इज करेक्ट। ठीक हो गया। और अगर ईमेल नहीं है इक्वल नहीं है, उसको किस तरह चेक करेंगे, इफ ईमेल नॉट इक्वल टू यूजर ईमेल तो प्रिंट कर दो योर ईमेल इज इनकरेक्ट। ठीक हो गया। और अगर कोई जाने अनजाने में कोई और कंडीशन आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि भाई ये तो कोई एरर आ गया, क्योंकि या तो ईमेल उसका सेम होगा या तो सेम नहीं होगा। कोई तीसरी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती अनलेस कोई एरर आ जाए। तो ये हमने चेक कर लिया कि अगर ईमेल जो यूज़र एंटर करता है वो हमारे जो डेटाबेस में ईमेल स्टोर्ड है उसके बराबर है या उसके जैसा है तो उसको बताओ आपका ईमेल करेक्ट है। अगर उसके जैसा नहीं है तो उसको बताओ आपका ईमेल गलत है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये मेरे से ईमेल मांग रहा है। ईमेल मैं पहले गलत एंटर करके देखूंगा। मैं एंटर कर दूंगा hello@gmail.com, पासवर्ड एंटर किया 1 2 3। तो ये देखें उसने मुझे बता दिया कि आपका जो ईमेल है वो क्या है, इनकरेक्ट। अब मैं दोबारा इसको रन करूंगा और इस बार ईमेल सही लिखूंगा। एंटर योर ईमेल, ईमेल मैंने इधर क्या test@gmail.com और पासवर्ड टेस्टिंग। तो ये देखिए अभी मुझे बता रहा है कि आपका ईमेल करेक्ट है। सही हो गया। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल टेस्ट इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट का जो हमने ईमेल चेक करने के लिए यूज़ कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि भाई ईमेल अगर सही है तो चेक करो उसका पासवर्ड भी सही है। तो हम इसमें अब यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर भी एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज़ की तो हो सकता है उस कंडीशन के अंदर मेरे पास एक और कंडीशन आ रही हो। जैसे हमारे केस में है कि अगर ईमेल उसका करेक्ट है तो फिर चेक करो कि उसका ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में तो फिर चेक करो कि उसका पासवर्ड ठीक है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर एक और वेरिएबल बना देंगे, इधर नहीं बल्कि इधर बनाएंगे। वेरिएबल का नाम क्या लिखेंगे, हमने चेक करना है कि उसका जो ईमेल है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ईमेल एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, बूलियन वैल्यू कोई भी यूज़ कर लेंगे। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो ट्रू या फॉल्स इतना जो है ना डिपेंड नहीं करता, यानी बहुत ज़्यादा करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं। तो ईमेल करेक्ट है। अब हम इधर 4 स्पेसेस देंगे और एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे इस इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ ईमेल एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इधर 4 स्पेसेस देंगे, इस ब्लॉक के अंदर आ गया, फिर हम 4 स्पेसेस और देंगे
ताकि इसके ब्लॉक के अंदर भी आ जाए, ठीक है। और इधर अपने जो भी हमने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होंगी वो लिख देंगे। तो ईमेल एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू, तो प्रिंट कर दो कि योर ईमेल एग्जिस्ट इन RDB, कि आपका जो ईमेल है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर हम इधर एक एल्स भी डाल दें या एल्स इफ डाल दें, जो भी आपकी मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ या एल्स दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रिंट कर दें कि योर ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट इन RDB, ठीक है। तो ये हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होगी। अगर हम एल्स इफ एलिफ कर देते इसको, एल्स इफ एलिफ ईमेल एग्जिस्ट इक्वल टू फॉल्स, तो तब भी ये सेम ही रहता। और इधर एक और एल्स डाल सकते थे हम, एल्स प्रिंट एरर अकर्ड, कि अगर ट्रू या फॉल्स के बजाय कुछ और वैल्यू आ गई तो अब तो हमें पता है कि भाई एरर ही होगा, तो उसको प्रिंट करके बता दो एरर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारी होगी नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यानी इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर आप उन्हीं में से कोई और स्टेटमेंट यूज़ कर दो, तो उसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ या इफ एल्स या एल्स इफ स्टेटमेंट्स, ठीक हो गया। इतनी कोई बहुत बड़ी बीच में लॉजिक नहीं है, इफ़ के अंदर एक हम इफ़ या इफ़ एल्स या एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि भाई अगर ईमेल करेक्ट है और फिर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है, तो फिर अब क्या चेक करो, पासवर्ड चेक करो। तो अब हम इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। 4 स्पेसेस, फिर 4 स्पेसेस, और इधर एक और इफ स्टेटमेंट की इफ पासवर्ड इक्वल टू यूजर पासवर्ड, फिर क्या करो, 4 स्पेसेस 4 स्पेसेस 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, और अब उसको बताओ भाई प्रिंट करके योर पासवर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और अब अगर इधर आप एल्स स्टेटमेंट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, एल्स प्रिंट इन करेक्ट पासवर्ड, ठीक हो गया। तो ये हमने एक सिंपल सा लॉजिक बना लिया, और हम इसको अब रन करके देखेंगे कि भाई सही चल भी रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ईमेल अब test@gmail.com और टेस्टिंग पासवर्ड। तो ये देखें, योर ईमेल इज़ करेक्ट, योर ईमेल एग्जिस्ट इन RDB, योर पासवर्ड इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये हमारा ठीक रन करा है। अब दोबारा रन करके देखें, ईमेल ठीक लिखेंगे, पासवर्ड गलत लिख देंगे, योर ईमेल इज़ करेक्ट, योर ईमेल एग्जिस्ट इन RDB, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो आप समझ रहे हैं कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किस तरह की, ठीक है। तो ये थी नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इधर से इसको क्लियर कर देंगे और एक और फाइल बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भर रही थी तो मेरा दिल है एक और फाइल बनाए। तो हम क्या करेंगे, एको test.py और Ctrl+C, ठीक हो गया। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ और अब मैं इधर लिखूँगा अपना कोड। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स में, या आगे हम पढ़ेंगे लूप्स में, उनमें लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एंड, और नॉट, ठीक है। इनका मकसद क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड को हम अगर उर्दू या हिंदी में लिखें तो हम इसको कहते हैं और,
और का मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश वाला और है उसका मतलब होता है या, और नॉट का मतलब है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये यूज किस तरह होते हैं। जब भी हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं तो हम चेक करते हैं कि दोनों कंडीशन, यानी एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करते हैं कि वो दोनों कंडीशन ट्रू हैं या नहीं, दोनों में से एक ट्रू है या नहीं, दोनों ही गलत हैं या नहीं, या दोनों ही ट्रू हैं या नहीं। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ अभी। जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी कि यूज़र का ईमेल और पासवर्ड दोनों ही ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि ईमेल इज़ करेक्ट एंड पासवर्ड इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो इसमें एंड यूज़ हो गया, या हम इसको कह सकते हैं कि ईमेल ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं अब और का कि आइदर द ईमेल इज करेक्ट और द पासवर्ड इज करेक्ट, कि या तो ईमेल ठीक होगा, या तो ईमेल ठीक होगा या पासवर्ड ठीक होगा। और नॉट किस लिए होती है कि अगर हमारे पास ही कोई चीज़ है, जैसे कि हमारे पास पासवर्ड करेक्ट है या पासवर्ड नहीं करेक्ट, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि पासवर्ड नॉट करेक्ट, पासवर्ड नहीं करेक्ट, या पासवर्ड सही नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको हम कंडीशंस में किस तरह लिखते हैं कि अब देखें, हमने इधर यूज़ की इतनी ज़्यादा नेस्टिंग कि हमने पहले इफ़ लिखी, फिर उसके अंदर इफ़ लिखी, फिर उसके अंदर दोबारा इफ़ लिखी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हम क्या कर सकते थे, हम इसको इधर से हटाएंगे, हम इधर लिख सकते थे, उधर से ही मैं कॉपी कर लूँगा, ईमेल और पासवर्ड हमारे पास ये आ गया। फिर हम यूज़र से उसी तरह ये इनपुट भी ले रहे हैं। तो हम इधर क्या कर सकते थे, हम एक ही इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर चेक कर सकते थे कि इफ़ जो ईमेल है वो यूज़र के ईमेल के इक्वल है और ईमेल एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू है और पासवर्ड इक्वल टू यूज़र पासवर्ड है, तो क्या करो, 4 स्पेसेस और प्रिंट कर दो तीनों चीज़ें। क्या तीनों चीज़ें के, हमारा ईमेल करेक्ट, इसी को कॉपी करके इधर हम पेस्ट कर लेंगे, ईमेल एग्जिस्ट इन डीबी और पासवर्ड करेक्ट। तो देखें, एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारा काम हो गया कि नहीं, कि हमने इधर ही उसको बोल दिया, समझा दिया इंटरप्रेटर को कि चेक करो कि अगर ईमेल यूज़र की ईमेल की जैसा है और ईमेल एग्जिस्ट भी करता है और पासवर्ड यूज़र के दिए हुए पासवर्ड जैसा है, तो तीनों चीज़ें इकट्ठे प्रिंट कर दो। और फिर हम एलिफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते थे। एलिफ के अंदर हम क्या करते, ईमेल को इसके इक्वल रख लेते और फिर उसको बोल देते कि एंड ईमेल एग्जिस्ट ट्रू नहीं है, कि यानी अगर ये ट्रू के इक्वल नहीं है तो तब इसको आप एग्जीक्यूट करो, और बाकी एंड इसी तरह लिखते थे बीच में। तो हम अब इधर क्या प्रिंट कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे कि भाई ईमेल करेक्ट है, ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, और पासवर्ड, चूंकि ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता तो पासवर्ड भी फिर इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो जाएगी गलत, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो पासवर्ड भी नहीं होगा फिर। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसको वर्चुअली या कंसेप्चुअली समझ लें कि हम एंड
और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था एंड यूज़ करने का तरीका। तो हम एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और कुछ समझने के लिए कि इफ़ ईमेल इक्वल टू यूज़र ईमेल और पासवर्ड इक्वल टू यूज़र पासवर्ड, प्रिंट योर ईमेल इज करेक्ट, प्रिंट योर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इधर हमने क्या किया है कि अगर ईमेल इसकी इक्वल है या पासवर्ड इसके, बल्कि नहीं, हम इधर ये नहीं कहेंगे, हम इधर ये कहेंगे कि वन ऑफ योर गिवन क्रेडेंशियल्स इज करेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना अब ईमेल इसकी इक्वल है या ये इसकी इक्वल है। हम तो चेक कर सकते हैं लेकिन हम यूज़र को नहीं बताना चाहते कि भाई आपका ईमेल करेक्ट है या पासवर्ड करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि वो ढूंढ रहा हो कि कोई वैलिड ईमेल्स मुझे मिल जाए जिनका अकाउंट बना हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम ईमेल एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है ये कि लोग इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते हैं और डिफरेंट ईमेल्स एंटर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो वो वेबसाइट ठीक से बनी है, उन लोगों ने अपनी टेस्टिंग ठीक की है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप ठीक ईमेल भी एंटर करो या गलत भी एंटर करो तो वो आपको ये नहीं बताते कि आपका ईमेल ठीक है या नहीं। जब आप ईमेल और पासवर्ड दोनों एंटर कर लेते हो तो वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स गलत हैं, आप ऑथराइज नहीं हो। कोई भी आपको नहीं बताता कि भाई आपका या तो ईमेल गलत है या तो पासवर्ड गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह बता दिया तो जो यूज़र है, जो हैकर या क्रैकर जो भी आप कह लें, जो ईमेल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला ईमेल करेक्ट है, ये इनके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, बस मुझे अब इसके पासवर्ड सिर्फ जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो अच्छी टेस्टेड वेबसाइट्स होती हैं या जिन्होंने अच्छे मैकेनिज़्म यूज़ किए होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको कभी भी रिस्पॉन्स में बताते नहीं कि आपका ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, वो सिर्फ बताते हैं कि आप ऑथराइज नहीं हो या आपके क्रेडेंशियल गलत है। तो हमने भी इधर क्या किया कि अगर ईमेल उसका ठीक है या पासवर्ड ठीक है तो उसको बता दो कि आपके, अच्छा अब इधर ये भी हो सकता है कि दोनों ही ठीक हो, तो हम इधर इसको कह देंगे कि आइदर वन ऑफ योर गिवन credentials is correct or both are, कि या तो ये दोनों ठीक होंगे या एक ठीक होगा बीच में से, या तो ये ठीक हो गया या तो ये ठीक हो गया या दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाती है और कंडीशन, और तो इसमें कोई कंडीशन नहीं, खैर और का यही मतलब है कि या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, और अगर दोनों ठीक हुए तब भी ठीक है। वैसे मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि एंड और नॉट ये असल में किस चीज़ को डिनोट करते हैं। ये बूलियन के लिए वैसे यूज़ होते हैं, ट्रू और फॉल्स के लिए, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फ़िलहाल हम नॉट को देख लें, या बल्कि उसी से शुरू करते हैं, नॉट भी आपको फिर समझ आ जाएगा। तो एंड और नॉट जो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये करते क्या है कि जब हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएं तो ये कंडीशन क्या करती है, ये रिटर्न करती है ट्रू या फॉल्स। देखें, या तो ईमेल यूज़र के गिवन ईमेल के जैसा होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। अगर होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, या तो पासवर्ड यूज़र के गिवन पासवर्ड के जैसा होगा या तो नहीं होगा, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एंड और नॉट क्या करते हैं कि उन दोनों के दरमियान आपको लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाली कंडीशन में अगर हम एंड यूज़ करते और इधर हम लिखते कि ईमेल हमारा ठीक है, ईमेल अगर हमारा ठीक होता तो ये रिटर्न करता हमें ट्रू, इधर से हमारे पास रिटर्न होता ट्रू, फिर हमारे पास था एंड, और अगर ये भी हमारा ठीक होता तो ये भी हमें रिटर्न करता ट्रू। तो इधर हमारे पास ट्रू एंड ट्रू आ गए। ठीक है,
एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों साइड पे ट्रू है तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी ट्रू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जब ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाता है तो आपकी इफ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है और उसके नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ईमेल भी ठीक होना चाहिए और पासवर्ड भी, ठीक है। अगर ईमेल भी ठीक होगा, पासवर्ड भी ठीक होगा तो ये आपको लॉग इन कर देगा। लेकिन अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये क्या करता है, उसकी ओवरऑल वैल्यू रिटर्न कर देता है फॉल्स। बेशक पहला फॉल्स हो या दूसरा फॉल्स हो या दोनों ही फॉल्स हो तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है फॉल्स, ठीक है। तो दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तब ही इफ स्टेटमेंट आपकी चलेगी। यानी ईमेल यूजर के गिवन ईमेल के जैसा होगा और पासवर्ड यूजर के गिवन पासवर्ड के जैसा होगा, तब ही ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। अब मैं जो है ना इधर बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वो यूज़ करूँगा, मैं इनपुट नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा कि एक बना दूँगा ईमेल वेरिएबल, उसका लिख दूँगा testing@gmail.com और एक पासवर्ड बना देंगे इक्वल टू टेस्टिंग। इसी तरह हम बना देंगे यूज़र ईमेल और इसको इधर से कॉपी कर लेंगे। इसी तरह हम यूज़र पासवर्ड बना देंगे और इसको भी सेम रख देंगे। तो अब ये देखें, अब ये और ये एक जैसे हैं, ये भी इसके जैसा है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये चीज़ प्रिंट होगी python testing.py। ओहो, ये वाली चीज़ हमारा पाइथन का कोड वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके शुरू में ना ये ऐड कर देंगे। ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इनको कमेंट्स कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। लेकिन अभी आप इनके आगे अगर ये डाल देंगे तो ये कोड एरर नहीं देगा आपको। तो ये देखें, लॉगिन हो गए हम। क्यों लॉगिन हुआ कि ईमेल इसकी बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर कोई एक भी इन दोनों में से चेंज हो जाता है, जैसे पासवर्ड हम टेस्ट इन कर दें और ये हमारा ये हो, अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो अब ईमेल यूज़र ईमेल के जैसा है, ये कंडीशन ट्रू होगी। पासवर्ड यूज़र पासवर्ड के जैसा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगी। तो ट्रू फॉल्स हमारा ये केस एग्जीक्यूट होगा, इसका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको सेव करके अब रन करूं तो ये देखिए उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। इसी तरह अगर इसको टेस्टिंग ही रहने दूं, ईमेल में डॉट को कर लूं, अब ये देखिए पहली कंडीशन फॉल्स होगी, दूसरी ट्रू है, तो हमारे पास ये केस आ गया, तो ये ओवरऑल फॉल्स देगा। दोबारा रन करूंगा तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमें समझ आ गई कि अब ये भी नहीं रन होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ईमेल तो हमारा डिफरेंट है, हम पासवर्ड भी डिफरेंट कर देंगे, तो अब दोनों ही गलत होगी। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये केस आ गया। अब ये फॉल्स एंड फॉल्स हो जाएगा और अब भी ये रन नहीं होगा, यानी लॉगिन नहीं होगा। तो ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर, ठीक हो गया। अब एंड के बजाय अगर हम इधर और यूज़ कर दें तो केस बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। और क्या करता है कि अगर दोनों में से किसी एक तरफ भी ट्रू आ गया तो उसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इधर दोनों तरफ ट्रू है, ट्रू, इधर एक तरफ ट्रू है तो ट्रू, इधर भी एक तरफ ट्रू है तो इसका भी ट्रू हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। और फॉल्स फॉल्स, दोनों तरफ फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रहेगा। तो अब जब हमने इधर और लगा दिया है तो अब ये दोनों गलत हैं, तो ये हमें फॉल्स ही देगा, ये प्रिंट नहीं होगा। देखा, प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इधर पासवर्ड ठीक कर दें तो एक साइड हमारे पास
ट्रू होगी राइट साइड वाली, तो ये ट्रू देगा हमें और वो प्रिंट होगा। ये देखा प्रिंट हो गया, हमारी कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह अगर मैं इसको भी सेम कर दूं तब भी ये प्रिंट होगा, और पासवर्ड को अगर गलत कर दूं और ईमेल सेम हो तब भी ये प्रिंट होगा। तो ये था हमारा क्या, और ऑपरेटर। फिर हम आते हैं नॉट ऑपरेटर पे। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सिंपल जो आपकी जो वैल्यू होती है उसको उलट कर देता है। जैसे हमारे पास अभी इधर है, हमारे पास क्या है, इसका ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ईमेल भी करेक्ट है, पासवर्ड भी करेक्ट है, तो ट्रू और ट्रू ट्रू होता है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम उल्टा कर दे तो हम क्या करेंगे, इधर नॉट लिख देंगे, इधर नॉट लिख देंगे, इधर एक ब्रैकेट डाल देंगे और इसके एंड पे भी ब्रैकेट डाल देंगे। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा था उसको हमने नॉट करके उल्टा कर दिया। ये ट्रू आ रहा था तो ये फॉल्स हो जाएगा, जब फॉल्स हो गया तो कंडीशन पूरी फॉल्स होगी और ये प्रिंट नहीं होगा। देखा, प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन हम अगर इधर से नॉट हटा दें और फिर इसको चलाएं तो ये प्रिंट होगा। देखें, कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंडीशन को ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखो, ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, यूज़र को कन्फ्यूजन नहीं होती कंडीशन समझने में। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर्स। तो इतना ही था एंड और नॉट ऑपरेटर्स में। उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। अगर मुश्किल लगा भी है तो बिल्कुल भी फ़िक्र की बात नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती ना किसी भी वीडियो में, तो आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज़ आगे इतनी बार करनी है ना। जैसे भी मैंने देखे वेरिएबल्स आपको इधर यूज़ कराए, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, फिर हमने इनपुट्स भी ली इधर हमने शुरू में इनपुट्स ली थी। किधर की इनपुट्स? ये। तो ये चीज़ें हमारी बार बार होंगी, इतनी बार होंगी कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आपके हैंड्स को आपके मेमोरी में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। आप बार बार टाइप करेंगे ना तो आपको फिर ये चीज़ें खुद ब खुद ही समझ आने लग जाएंगी। इसीलिए अगर आपको एक या दो बारी समझना है तो बिल्कुल कोई फ़िक्र की बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप बार बार वीडियो देख लें या उसको बार बार प्रैक्टिस करें या बिल्कुल छोड़ दें उसको, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम दोबारा करेंगे तो आपको समझ कभी ना कभी आ ही जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने आज पढ़ा कि कंडीशनल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।